हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। मैंने सीक्वेंस में चलाते हुए मतलब ये अदरवाइज़ ये सिलेबस में नहीं है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, लेकिन इसके कुछ लैंग्वेज के बारे में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी कोई भी पॉइंट हो तो मतलब हम रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए ये उठाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर होगा, मुख्तसर ही होगा लेकिन होगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप जब आप वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा से लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री फ़ायदा उठा सके, ठीक है। चलिए, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है? मतलब एक प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाता है, मतलब जब कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाता है उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम खुद है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसका सेट जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अब हमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ना है किसमें? कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया, मतलब लैंग्वेज हमारे पास है, कोई भी लैंग्वेज दी गई है, मतलब उसके कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उसे बनाया गया है, कैसे किया गया है तैयार, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता ही है, मतलब कुछ कमांड्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, या कुछ मतलब हमारे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए, मतलब जो सूटेबल हो, लेकिन ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज है। सबसे पहले जब जब मतलब मोबाइल ये कंप्यूटर बना, ठीक है, कंप्यूटर सबसे पहले जो भी मतलब आज भी कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आई, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा आई, ठीक है। देखना, पहले लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन थी? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी मतलब जो सिर्फ बाइनरी मतलब में होती थी। पहले पहले कंप्यूटर हमारे कमांड लाइन होते थे, ठीक है, या हम कौन कौन को बोलते थे कमांड लाइन, या मतलब टेक्स्ट बेस्ड होते थे, ठीक है। उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन दोनों का हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इन दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखा है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या थी हमारी? इसको हम बोलते हैं कभी कभी मशीन कोड भी, या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या करती है? ये एक मतलब एक ही लैंग्वेज ओनली, मतलब जो कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। ये एक ही लैंग्वेज है जिसको आज तक कंप्यूटर समझ सकता है, जो मतलब हमारे 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। दरअसल कंप्यूटर सिर्फ इसी को समझता है, बाकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटर्स रखी जाती है कंप्यूटर में, कंपाइलर्स रखे जाते हैं, बाकी चीज़ें जैसे जैसे हमारे पास असेंबली है, ठीक है। असेंबली क्या है? ये कमांड्स है, ठीक है, मतलब जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो हमारे हार्डवेयर जब देता है, तो हम मतलब क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर इसके इंटरफेस करता है दरमियान हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के, ये एक लैंग्वेज के तरह, तो ये बाइनरी कोड्स में इसको चेंज करता है, ठीक है। अदरवाइज मशीन लेवल लैंग्वेज हमारे पास मतलब सबसे अहम है। मीडियम लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं है, मीडियम मतलब दरमियान में है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज, पहले लो लेवल लैंग्वेज थी, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल क्या लैंग्वेज? हमारे पास कुछ एडवांस लैंग्वेज आई, जैसे ग्राफिकल डिज़ाइंस आए, और हमें ये लैंग्वेज का सबसे बेहतर और मतलब फ़ायदा ये हुआ, हम इस लैंग्वेज को रीड एंड राइट कर सकती है, इसको लिख भी सकती है, इसको पढ़ भी सकती है, आसानी हमें होती है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास ये आज मतलब मोबाइल फ़ोन है, इसमें सारी लैंग्वेज हमारे पास मतलब क्या, एक तो ग्राफिकल भी दिखाई गई है, और ऊपर से मतलब हम पढ़ सकती है, मतलब जैसे ये ABC, ये लैंग्वेज कंप्यूटर ना पढ़ सकता, ठीक है, ये कंप्यूटर ना समझ सकता, ठीक है। तो ये हम मतलब क्या, पढ़ सकते हैं अच्छे से, ये लैंग्वेज है यहाँ पर है, ठीक है, या 1 2 3 है, ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में से कौन सी है? इसको हम रीड राइट इजी से कर सकते हैं। बेसिक है, सी है, फोटान है, जावा है, पास्कल है, एट्सेट्रा है। अब इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज? यहाँ पर लिखा है फोटान फार्मूला ट्रांसलेटर कब बना? 1957। इसके लिए मैं ये वीडियो लाया ताकि आप लोगों को ये पता रहे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन के लिए कंपाइलर थे, ठीक है। अच्छा, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, ये 1958 में बना, ठीक है, मतलब साइंटिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, 1958 में किसने बनाया? जॉन मैककार्थी। अच्छा, कहाँ पर? मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। कहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, ठीक है। ये कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, ठीक है, ये आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है। कोबल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कभी कभी स्टैंड्स फॉर आ जाता है, कोबल स्टैंड्स फॉर, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959, अच्छा 1959 में बना। कौन बनाता है?
ग्रेस होपर। कौन बनाता है? ग्रेस होपर, ठीक है। तो ये क्या बिजनेस मैनेजमेंट के लिए थी, ठीक है। याद रखना, कोबल, ग्रेस होपर, ठीक है। लिस्प, जॉन मैकार्थी, ठीक है। अच्छा, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कभी कभी आ जाता है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पज, अच्छा, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1964, ठीक है। जॉन के केमिनी एंड थॉमस ई कर्टिस, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हैं, ठीक है। पैस्कल 19, निकोलस वर्थ, ठीक है, एजुकेशन के लिए। सी, ठीक है, डैनियल रिची, बेल लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग के लिए। C++, इसको अब जेनेने स्टार्टअप मतलब बनाता है, ठीक है, बेल लेबोरेटरी में सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग के लिए। जावा, ये जेम्स गॉस्कलाइन एट सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है, ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। याद रखना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इनके फाउंडर्स मतलब किसने क्या बनाया है, इसको याद रखना, किस ईयर में और कौन डेवलपर था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है, ठीक है। जैसे हमारे पास है पहले क्या, हमारे पास पहले है प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है? दरअसल ये कम्प्रहेंसिव प्रोसीजर है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। ये सॉफ्टवेयर मतलब हमें बताता है कि आपको ये डिस्क्राइब करता है कि एग्जैक्टली प्रोग्राम कैसा होना चाहिए और आपको कैसे बनाना है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या? डॉक्यूमेंटेशन क्या? एक कम्प्रहेंसिव प्रोसीजर है, एक डिस्क्रिप्शन अच्छी से दी गई है, हमें बताया गया है कि आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। ओपस क्या है? ओपस पहले आता है, स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन विच प्रोग्राम आर कंसिडर्ड टू बी कलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने मतलब ये इसमें माना जाता है कि हमने प्रोग्राम को क्या एक कलेक्टेड ऑब्जेक्ट बना के रखा है, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ईच ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक क्लास में डिवाइड किया गया है। डिबग, बग मतलब एरर, ठीक है। डिबगिंग मतलब एरर को बाहर निकालना, ठीक है। ये है डिबगिंग। अब है हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या है? हमारे मतलब कोई भी अगर मैं वन देता हूँ, ये इसको ट्रांसलेट किस में करता है? बाइनरी में। कंप्यूटर समझता है बाइनरी और फिर कंप्यूटर इस पर काम करता है और हमें वापस इसका, अगर मैं 1+2 देता हूँ, निकलता तो 3, लेकिन कंप्यूटर को पहले 1 को बाइनरी में क्या चेंज करना पड़ता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ईजी मतलब अच्छे से मतलब ट्रिक के साथ बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। असेंबलर, असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है हमारी मतलब क्या लैंग्वेज को, किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझता है, ताकि मतलब क्या करता है मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में। और मशीन को क्या, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या मतलब एक निमोनिक कोड होते हैं कुछ, जो मतलब क्या ये मतलब बाइनरी मतलब हमारे पास 2 डिजिट है, इसमें ये चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को करता है, लेकिन याद रखना लाइन बाय लाइन क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है लेकिन लाइन बाय लाइन करता है। और इसके साथ साथ अगर ये क्या करता है लाइन में, अगर इस लाइन में कहीं पर भी कोई भी एरर आ गया तो ये पहले प्रोग्रामर को बताता है कि यहाँ पर एरर है। तब तक ये आगे काम नहीं एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब तक काम आगे नहीं चलाएगा जब तक ये बग यहाँ से, ये एरर यहाँ से निकाला ना जाए। जो न्यू मतलब हमारे न्यू प्रोग्रामर है उनके लिए फ़ायदेमंद है इंटरप्रेटर। क्यों? अगर वो कहीं पर भी फंस जाए, तो अगर कहीं पर एरर आ जाता तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर एरर है, इसलिए यहाँ पर वो उस चीज़ को चेंज पहले मतलब उस बग को बाहर निकाल लेते हैं, एरर को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद रेक्टिफाइड करके फिर आगे चलते हैं। यह है इंटरप्रेटर। ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है लेकिन किस में करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। कंपाइलर भी करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं करता है, ये सारे को कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंपाइलर में क्या एक प्रॉब्लम है, ये क्या करता है? ये करता है कन्वर्ट करता है मतलब एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब सारे को करता है, लेकिन एरर्स जो प्रोग्राम में होते हैं ये वहीं पर रख देता है या लास्ट पे बताता है कि ये एरर्स इधर थे, ठीक है। मतलब पहले नहीं बताता है ये, तब मतलब कोई काम करना तो तब करने देता है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाता है, ये चलता रहता है, ठीक है। लास्ट में बताता है कि आपको यहाँ पे एरर है, ठीक है। वो थोड़ा मतलब ये कंपाइलर है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम को वन टाइम सारे को करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इतना मतलब काम दिया कंप्यूटर को, ठीक है, ये सारा एकदम कर लेता है वन टाइम। लेकिन जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो नहीं, वो इस लाइन को पहले करेगा, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है? जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ये तो हमने पढ़े
फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज थी, दूसरे में थोड़ी सी क्या असेंबली आ गई, ठीक है, थर्ड में जावा आ गई, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, और फोर्थ लैंग्वेज भी आ गई क्या, हाई लेवल लैंग्वेज, और फिफ्थ में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक विजुअल आ गई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एरर। एरर क्या है? बग, कोई कहीं पर प्रॉब्लम, कोई सिस्टमैटिक फंक्शन कोई अच्छा कोई प्रोग्राम ना करे तो दैट मीन एरर है। तो पहले हमें इसे डिबग करना पड़ता है, ठीक है, उस एरर को निकालना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, टाइप्स है एरर के। एरर का पहला टाइप है सेंटेंस, क्या, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हो गया तब जब रूल्स फॉलो ना हो, जब रूल्स जो प्रोग्रामर हो उसने मतलब वो रूल्स फॉलो ना किए हो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थे, तो तब ये एरर दिखाता है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। व्हेन द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब जो रूल्स है वो फॉलो ना किए, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। और सिस्टमैटिक एरर, ये कब होता है? जब फॉर एग्जांपल रिटन स्टेटमेंट हो, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहीं पर क्या प्रॉब्लम कर ली इस स्टेटमेंट में, मतलब मीनिंगफुल तरीके से मतलब ना की। जैसे यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक एरर्स आर रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर, ठीक है, करता है व्हेन द स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट रिटन इन द प्रोग्राम आर नॉट मीनिंगफुल, जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी ये मीनिंगफुल ना हो, तो ये हो गई सिस्टमैटिक एरर। थर्ड वन लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है? दोज एरर्स दैट अकर्स आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, जब हम मतलब प्रोग्राम को आउटपुट कर लेते हैं तब दिखाता है कि यहाँ पर ये एरर्स थी। रन टाइम एरर्स जो हमारे पास है ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। कभी कभी रन टाइम एरर्स आर दोज एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ये मतलब तब हमें बताती है जब हम एग्जीक्यूट करने लगे प्रोग्राम। इट जनरली अकर्स ड्यू टू द सम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म इन द प्रोग्राम, जब हम इलीगल ऑपरेशन जो ही मतलब प्रोग्राम में ये रन टाइम एरर्स हमें दिखाता है, ठीक है। ये थे। अच्छा, अलगोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड्स है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या स्टेप बाय स्टेप है, जैसे अगर हमें मतलब बेस्ट मतलब कोई भी अगर हमें गाड़ी सीखनी है, खाना बनाना है, ठीक है, हर किसी चीज़ को अलग अलग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले जाता हूँ खाना बनाने के लिए, खाना हमें बनाना है, ठीक है। अगर चावल बनाना है पहले हम पानी गर्म आती है, ठीक है, या पानी पहले डालेंगे, उसके अगर हमें राइस कुकर में बनाना है उसके बाद हम चावल डालेंगे, ठीक है। चावल जब तैयार हो जाए उसके बाद उसको मतलब क्या, मतलब फिर खाने के लायक हो, ठीक है। फिर अगर हम खाए तो कुछ साथ में सब्जी वब्जी रख कर खा सकती है, ठीक है। दैट मीन्स ये कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, आप मतलब हमें गाड़ी सीखने के लिए, ठीक है, मतलब या कोई और एग्जांपल लीजिए, ठीक है, हमें मतलब मोबाइल फ़ोन पे नंबर डायल करना है, ठीक है। पहले हम नंबर डायल करेंगे, फिर सिम चूज़ करेंगे, फिर किसको कॉल करनी है तो बताता है, ठीक है। ये मतलब तरीका स्टेप्स कौन से है, ठीक है, ठीक है। लेकिन स्टेप्स क्या आसान होने चाहिए। ये रह गया हमारा। फिर यहाँ पर कुछ टिटबिट्स है, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ये फिर इंशाल्लाह ये कल का लिए ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाकी थैंक यू सो मच।